हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली मैंने एक अभी ट्रिप किया है। 4 to 5 डेज का ट्रिप था, गुजरात ट्रिप। इसको नाम दिया है मैंने इस वीडियो में। हम 5 पर्सनल थे, हम मेरी फैमिली थी साथ में, और हम प्राइवेट कार से गए थे। आपको बता दूं कि गुजरात का 70% एरिया हमने इसमें कवर किया था। तो आज मैं आपके साथ भी ये डिस्कशन करना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा, सो दैट कि आप भी अपनी ट्रिप इस तरह से प्लान करें। एग्जैक्ट इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से कुछ प्लान करें। कुछ यात्री ऐसे हैं जिनको आने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कहाँ पे रुकेंगे। हम भी जब जाने से पहले कुछ हमने सर्च किया था, कहाँ पे हम रुकेंगे, कहाँ पे हम खाएंगे, कैसे हमारा ट्रिप प्लान होगा। तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम आप कहाँ रुकें, क्या क्या आप देख सकते हैं, और क्या क्या आप गलतियां ना करें जो कि हमने की और हमें उससे लिए बाद में हमें पछताना पड़ा। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो का जो नीचे आप फोटोज़ लगी हैं उससे आपको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम विज़िट करेंगे। तो सबसे पहले 4 डेज़ की जो ट्रिप है उसको मैंने अलग अलग पार्ट में, मैंने आपको जितना सिंपल हो सकता था मैंने उसको करके यहाँ पे पेस्ट किया है। कुछ मैंने फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। मैंने इस ट्रिप को पूरी तरह से आपको रिवील नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसमें बता दूंगा तो आपका जो सरप्राइज़ है और आपकी जो एक्साइटमेंट है वो शायद ख़त्म हो जाए। तो मैंने सिर्फ एक आइडिया आपको, एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि आपका क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या क्या आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरा मेन पर्पस यही है। ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस क्या क्या आपके पास, जाने के क्या क्या ऑप्शंस है वहाँ पे। आपके पास ट्रेन है, प्राइवेट कार आप अपनी, अगर आप अहमदाबाद या कहीं आसपास से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं या कहीं से भी, मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल कार लेके आ रहे हैं तो आप उसको इस ट्रिप में यूज़ कर सकते हैं। थर्डली, अगर आप टेम्पो ट्रैवलर, किसी बस, अगर आप बहुत बड़ी फैमिली लेके आ रहे हैं, आपका ग्रुप 17 पर्सन्स, 15 या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप बस भी हायर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको अच्छे प्राइस में बसेस और टेम्पो ट्रैवलर मिल जाएंगे। क्योंकि इन रूट मुझे कुछ बंदे मिले थे वहाँ पे, तो वहाँ से मैंने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे वो क्या क्या चार्ज करते हैं। तो कार, ये 3 ऑप्शंस, अगर आप रेंट कार लेके जाना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं। कितना डिस्टेंस पड़ेगा? तो 1500 अप्रॉक्स आपको अहमदाबाद से जाना, पूरी ट्रिप कंप्लीट करके अहमदाबाद में वापस आना। तो आपको 1500 अप्रॉक्स किलोमीटर का ये ट्रिप पड़ेगा। बजट, एक मिडिल क्लास की जो पहली क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कितना बजट आएगा, कितना पैसा लगेगा इस ट्रिप में। तो हम 5 थे, तो 5 का 25,000 लगा था पर पर्सन। 5,000 आप कह सकते हैं कि 5,000 पर पर्सन हमारा खर्चा आया था। प्लेसेस क्या क्या है देखने के लिए जो इन रूट्स हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो हम जब ट्रिप हमने प्लान किया था तो फर्स्ट वाली जो लोथल आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका हमारी ट्रिप में नहीं था। लेकिन जब हमने लोथल का बोर्ड देखा और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये तो 10,000 ओल्ड साइट है जो हड़प्पा की, जो यहाँ पे पोर्ट था। तो क्योंकि वो हिस्ट्री के स्टूडेंट थे तो उन्होंने इसके बारे में स्टडी कर चुके थे वो, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि 10,000 ईयर ओल्ड की यहाँ पे ब्रिक्स थी, यहाँ पे पूरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था। उन्होंने डिगिंग करके उसको, साइट को, उसकी जो रिमेन्स थे वहाँ पे रखे हुए थे। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। सारंगपुर, सारंगपुर जो हनुमान जी का टेम्पल है, श्री कष्टभंजन के नाम से जो फेमस है, तो बहुत ही बड़ा टेम्पल है और बहुत ही अच्छा टेम्पल है। नेक्स्ट सासन गिर की बात करेंगे। सासन गिर आप जानते ही हैं। सासन गिर, गिर हर जगह पे फेमस है। गिर लायन फेमस है, गिर काऊ फेमस है। गिर सबसे ज़्यादा फेमस है गुजरात के लायंस के लिए। उसके बाद दीव, दीव भी शायद आपने सुना ही होगा।
मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है इसको। यूनियन टेरिटरी है ये, और बिल्कुल सोमनाथ के आगे है, तो हम अपनी ट्रिप में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोमनाथ। सोमनाथ टेम्पल के बारे में सब कुछ जानते हैं कि फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा जो भगवान शिव का है वो सोमनाथ टेम्पल है। इस टेम्पल को बहुत बार तोड़ा गया था और बहुत बार इसको बनाया गया। बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसकी। पोरबंदर, पोरबंदर के लिए भी शायद आपने सुना होगा, अपनी बुक्स में पढ़ा होगा पोरबंदर के बारे में। गांधी जी का जन्म स्थान है ये, और सुदामा जी भी यहीं पे रहते थे। द्वारका, द्वारका का नाम तो आपने सुना है। तो हम आपको आगे लेके चलते हैं, आगे इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। रिकमेंडेड रोड मैप, ये रोड मैप है। आप इस रोड मैप को फॉलो करके, पॉज करके आप देख सकते हैं। इस रोड मैप को आप फॉलो करके चलेंगे तो आप अपने जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सबसे फर्स्ट डे में अहमदाबाद टू सारंगपुर हमने ट्रैवल किया था। तो कुछ 3 आवर्स का जर्नी था ये। 140 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सबसे पहले जब हम ट्रैवल कर रहे थे सारंगपुर की तरफ, तो हमने रास्ते में देखा लोथल आर्कियोलॉजिकल जो साइट थी, हड़प्पा, जो हड़प्पा की थी। देखा, कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक की थी, आप देख सकते हैं इसको पॉज करके। ये ब्रिक्स उस टाइम की हैं, 10,000 ईयर ओल्ड ब्रिक्स हैं ये। उस टाइम में ये साइड है, डिगिंग करके इसको निकाला गया है। ये बैल कुआं देख रहे हैं आप, उस टाइम का कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पोर्ट था वहाँ पे। जब यहाँ पे सी लेवल जब अप था तो यहाँ तक पानी था उस समय। तो यहाँ पे जो जितना व्यापार था यहाँ तक होता था, यहाँ पे आके उन्होंने पोर्ट बना रखा था। उस समय भी इतनी एडवांस थी हमारी टेक्नोलॉजी, बोल सकते हैं हम उस समय भी इतनी एडवांस थे कि हमने उस समय भी बिजनेस किया है। फ्यू फोटोज़, श्री कष्टभंजन टेम्पल जी, हनुमान जी टेम्पल जी के कुछ फोटोज़ हैं। बहुत ही प्यारी जो इनकी यहाँ पे प्रतिमा है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है जब आप हम यहाँ पे दर्शन करने जाएंगे। स्वामी नारायण जी की ये बुलकॉट है यहाँ पे, जिसमें वो अपना ट्रैवल करते थे जब वो प्रचार कर रहे थे धर्म का। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जिसका अभी रिसेंटली यहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे सारंगपुर टू सासनगिर का हम ट्रैवल करेंगे। अप्रॉक्स 200 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 4 और 30 मिनट्स में हमने पहुंचना था। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई, ये रूट मैप में भी यही दिखा रहा है, हमने शॉर्टकट रूट ले लिया, गूगल की हमने मानी और शॉर्टकट रूट लिया। गूगल हमें दूसरा रूट भी दे रहा था, आप देख रहे हैं, अगर आपको देख पा रहे हैं तो ये मेंदरडा वाला जो रूट है ये करेक्ट रूट है, क्योंकि 5 बजे के बाद ये जंगल का रूट जो ये बंद हो जाता है। तो इसको जंगल में ट्रैवल करना ही क्यों है रात को, हमने तो फैमिली साथ में हो, तो हमने फिर ये रूट लिया मेंदरडा वाला, और हम यहाँ पे सासनगिर में रात को पहुँचे। इन रूट हमने खाना खाया उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट डे के एक्सपेंसेस थे, फूड एक्सपेंसेस कुछ 1000 सारंगपुर के थे। और उसके बाद हमने होटल ऑनेस्ट में हमने डिनर किया था, तो वहाँ पे 1000 अप्रॉक्स वहाँ पे लगा था हमारा। सासनगिर में रूम का हमारा 1200 था, फ्यूल चार्जेस 2500, अदर चार्जेस 300, अप्रॉक्स 6000। ये मैक्सिमम, ये हमने जो एक्सपेंसेस यहाँ पे शो किए हैं ये मैक्सिमम है, क्योंकि इतना लगा नहीं था हमारा। सारंगपुर में 800 to 1000 लगा था, तो इस तरह से अप्रॉक्स आप मैक्सिमम इसको मान के चलें तो 6000 था। नेक्स्ट, ये होटल था जहाँ पे हमने सासनगिर में, मैंने आपको बताया था कि ऑनेस्ट में हमने किया था। हमने 3 प्लेट्स ली थी, 1595 के कॉस्ट थी 1 प्लेट की, और 5 जो पीपल्स थे उन्होंने ईट किया था। हमने कुछ लच्छा पराठा हमने एक्स्ट्रा लिया था एक दो। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, पहले आप 2-3 प्लेट लेके, 1-2 प्लेट लेके चेक करें कितना फूड उसमें आ रहा है। रिकमेंडेशंस मेरी फर्स्ट डे के लिए कि आप लंच अगर आप चाहें तो सारंगपुर टेम्पल में करें। अगर आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाते हैं अहमदाबाद या गांधीनगर से,
तो आप सारंगपुर टेम्पल पहुंचेंगे लंच के टाइम पे। तो लंच में अगर आप जो मंदिर की जो प्रसाद है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ के फूड मॉल में जा सकते हैं। अच्छा खाना मिलेगा, हाइजीनिक फूड है वहाँ पे। डिनर हमने ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में किया था, अभी हम मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया उसका क्वालिटी, द बेस्ट क्वालिटी जो भी मैंने पूरी ट्रिप में देखी। पूरी ट्रिप में हमें अच्छा ही खाना मिला था, एक रेस्टोरेंट को छोड़ के जिसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ उसमें। नाइट स्टे हमने सासनगिर में किया था, मैंने कॉस्ट बताई आपको 1200 का, वो हमने होम स्टे लिया था। नेक्स्ट हम सेकंड डे हमने जब मॉर्निंग में उठे तो हमने फ्रेश होने के बाद हमने दिवलिया जो पार्क हम मूव किया हमने। तो हम सबसे पहले सोच रहे थे कि हम जीप सफारी करें या फिर बस। दो ऑप्शन थे हमारे पास। ऑनलाइन टिकट्स का इसमें ऑप्शन है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन टिकट ना करें आप, क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है। आपको 5200 जंगल सफारी का, और बस का आपको आई थिंक 190 इस तरह से कुछ प्राइस पड़ता है। तो अब आपका अब एस्टिमेट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप कब पहुंचेंगे वहाँ पे। तो स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं और वहाँ पे ही जाके टिकट ले सकते हैं। जंगल सफारी मैंने जीप से पूछा था तो 3000 में वो हमें दे रहे थे, जो देवलिया पार्क की थी। और बस का आई थिंक 150 अप्रॉक्स उसका प्राइस था। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप बस को ही रिकमेंड करें, क्योंकि बस में एक तो आपको जो बस का स्टाफ है वो सारा गवर्नमेंट स्टाफ है, तो वो आपको उनको पता है वहाँ पे कहाँ पे लाइन की साइटिंग आपको की जा सकती है। आपको एक्यूरेट जो प्लेस है वहाँ पे लेके जाएंगे वो, और आपको अच्छे से साइटिंग करवाएंगे। और जो मेन उसमें एडवांटेजेस है कि बस में एसी रन होगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हैं तो ओपन जीप में तो आप विंटर सीजन में जाएं, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है आपका। तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं, बाकी कुछ आप वहाँ पे जाके देखेंगे। कुछ लाइन तो हमें दिखे थे, लाइन की फ़ोटो मैं क्लिक नहीं कर पाया था क्योंकि लाइन थोड़े दूर थे, लेकिन हमने आंखों से देखा था उसको। ये कुछ टाइगर्स लेपर्ड्स कुछ हमारे यहाँ पे हैं, इनको अंदर कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने किसी को, शायद बताते हैं कि किसी की डेथ कर दी थी, किसी को मार दिया था इन्होंने। तो ये सारे इन्होंने अंदर बंद करके रखे हुए हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से दिखेंगे ये। कुछ इंस्ट्रक्शंस, ये विजिटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। फूड, गुजराती फूड, काठियावाड़ी थाली 150 में आपको, जैसे आप देवलिया पार्क से निकलेंगे तो आपको खाने को मिलेगी। बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ट्राई करें। मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, हमने भी किया था। 750 अप्रॉक्स बिल दिया था हमने। छाछ उसमें, बटर मिल्क और सब कुछ, हर चीज़ थी उसमें। घी गुड़, एवरीथिंग, इट वाज फैंटास्टिक। कुछ फोटोज़ हैं वहाँ पे हमने क्लिक की थी मैंने अपनी बेटी के साथ। तो देवलिया पार्क से हमने जब दीव की तरफ मूव किया तो ये डिस्टेंस था कुछ 97 किलोमीटर का, जो हमने 2 आवर्स में ही कवर कर लिया था। गूगल के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा बता रहा था। अच्छा रूट था। हमने गुजरात को छोड़ के हम दीव में जा रहे थे। दीव एक यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है। तो रास्ते में चेकिंग भी होती है, जाते टाइम तो नहीं होती, आते टाइम यहाँ पे चेकिंग होती है। दीव के लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप दीव जा रहे हैं तो वहाँ से कोई लिकर या कुछ भी अल्कोहल वापस लेके ना आए, क्योंकि रास्ते में चेकिंग होगी तो आप हो सकता है कि उसमें पकड़े जाएं, और एक बहुत ही इंसल्ट फील होता है उसमें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा ना करें। वैसे भी आप एक आस्था की यात्रा पे हैं, एक सोमनाथ और द्वारकाधीश की एक धाम की यात्रा पे हैं, तो ऐसा ना करें। प्लेसेस क्या हैं दीव में देखने वाली? दीव बहुत ही प्यारी जगह है। आप, मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने सी अरेबियन सी को देखा था, और मैं आई वॉज शॉक्ड कि इतना सुंदर भी कोई कोई दृश्य हो सकता है। तो हमने
कुछ बीच यहाँ पे देखे थे। दीव फोर्ट है यहाँ पे देखने वाला, छोटा है, छोटा है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। केव्स हैं कुछ, आईएनएस कुकरी अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो एक वॉरशिप था इंडियन नेवी का, जो पाकिस्तान की जो टॉर्पेडो, जो सबमरीन के टॉर्पेडो लगने से वो सिंक हो गया था। और कुछ हमारे 18 जो हमारे सोल्जर्स थे, कैप्टन भी उसमें थे, तो वो सारे उसमें शहीद हो गए थे। तो वहाँ पे उसका मेमोरियल बनाया गया है। नगाँव बीच अच्छा बीच है, वहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलती हैं। जलंधर बीच भी है यहाँ पे। आईएनएस कुकरी में अगर आप बैठेंगे वहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा वहाँ पे। जो इलेक्ट्रिक जो ऑटोज़ हैं जो वहाँ पे मिलेंगे आपको ऊपर ले जाने के लिए, थोड़ा हाइट पे है वो। गंगेश्वर महादेव, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि वहाँ पे ये बहुत ही पुरानी जगह है, पांडवों के टाइम की जगह है। यहाँ पे उन्होंने कुछ अपना टाइम स्पेंड किया था जब वो जंगल में थे। तो यहाँ पे टाइड्स हो जाते हैं, वो वहाँ पे जो शिवलिंग बने हुए हैं उनको स्पर्श करके जाते हैं वापस। तो इसकी भी एक अच्छी हिस्ट्री है। कुछ फ़ोटोज़, मेरी बेटी के फ़ोटोज़ हैं। बहुत ही अच्छा व्यू था। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता आपको, सिर्फ लास्ट ये आपको दिखेगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पानी ही पानी दिखेगा। ये आईएनएस कुकरी जो सिंक हुआ था, बाद में निकाल के यहाँ पे इसको एज अ टूरिस्ट के लिए खोला गया है। 100 रुपीज़ की टिकट है यहाँ पे अंदर। इंडियन नेवी आपको ब्रीफ करती है कि कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। ये उसका मेमोरियल है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी। नेक्स्ट, दीव से सोमनाथ के लिए जब हम निकले, सेम डे सेकंड डे ही हमने सारा कुछ कर दिया। थोड़ा हमने फास्ट किया क्योंकि इतना लंबा ट्रिप और इतनी जगह पे घूम पाना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने जब हमने दीव से सोमनाथ के लिए हम गए तो अप्रॉक्स 85 किलोमीटर का डिस्टेंस था। हमने सोचा था कि रात को वहीं पे जाके रुकेंगे। तो सी शोर के साथ साथ हम थोड़ा सा चले, उसके बाद हम जैसे सोमनाथ पहुँचे तो सोमनाथ में हम सीधा टेम्पल के पास चले गए। टेम्पल के पास हमें वहाँ पे होटल के कुछ बॉयज़ थे जो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए खड़े रहते हैं और आपको ऑफ़र करते हैं। तो एक हमें वहाँ पे मिला और उसने जेन्युइन प्राइस हमें बताया, 1500 प्राइस बताया रूम का। डबल बेड, 2 डबल बेड थे उसमें, मीन्स कि 4 बेड थे उसमें, 3 बाई 6 के 4 बेड थे। एक हमने एक्स्ट्रा मैट्रिक्स लिया और 5 हम बिल्कुल आराम से, हमने एसी रूम था और अच्छे से क्लीन रूम, सोमनाथ अतिथि गृह के नाम से था। तो हमने वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। मॉर्निंग में हम बहुत ही लेट उठे और हम दर्शन करने के लिए गए। सेकंड डे का जो एक्सपेंस था, जो हम सेकंड डे में हमने ट्रैवल किया, लंच किया, वो हमने लोकल फूड हम ईट किया था हमने, तो 800 अप्रॉक्स मैंने बताया आपको। डिनर हमने किया था तो 1000 का कॉस्ट था। डिनर के लिए जो हमने होटल चूज़ किया था वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। और रूम के लिए हमने 1500 दिया था। फ्यूल चार्जेस मेरे 1300 अप्रॉक्स आए थे। बस टिकट्स 1140 की आई थी 6 के लिए, बेटी की भी टिकट ली थी हमने। और अदर चार्जेस जैसे पानी, पार्किंग और भी ऐसी छोटे मोटे खर्चे जो भी हमने किए थे वहाँ पे, तो उसके लिए 500 मैंने अलग से एक मार्जिन निकाला है। और टोटल हमने ये 6240 का एक हमने कॉस्ट वहाँ पे खर्च किया था सेकेंड डे के लिए। टोटल तो मैंने आपको 25,000 बता ही दिया था। रिकमेंडेशन क्या है यहाँ की? रिकमेंडेशन, एक तो आपको लोकल फूड खाना चाहिए वहाँ पे जब आप देवलिया पार्क में थे। और स्टे अगर आपको करना है तो इस होटल में कर सकते हैं, जेन्युइन प्राइस हैं, बाकी इससे कम प्राइस में मिलेंगे। कहते हैं ना कि जितना आप गुड़ डालोगे चाय में इतना ही चाय मीठी होगी, तो वही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। उस नेक्स्ट डे का हम मैं कुछ आपसे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट डे में क्या, एक आपके पास ये ऑप्शन भी है, अगर आपके पास आप ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं और सी व्यू आप लेना चाहते हैं, तो सोमनाथ ट्रस्ट का एक सागर दर्शन नाम से होटल है, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। ये ऑनलाइन सोमनाथ ट्रस्ट की आप उसमें कर सकते हैं बुकिंग। थर्ड डे हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने मॉर्निंग में सोमनाथ टेम्पल जी के दर्शन किए, जो कि शिवा का फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा है। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी।
त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का यहाँ पे संगम है, वो आगे मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। बलका तीर्थ एक आपने अगर सुना होगा तो श्री कृष्ण भगवान को जहाँ पे पाँव में जब तीर लगा था, तो वो उन्होंने अपने प्राण वहीं पे त्यागे थे। तो ये वही जगह है, यहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। कुछ फोटोज सोमनाथ जी के, ये टेम्पल है। आप अ, आपको बताना चाहूँगा कि इस टेम्पल में फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, फ़ोन गैजेट्स कुछ भी अलाउड नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो सब कुछ बाहर ही आपको जमा करवा के जाना पड़ेगा। त्रिवेणी संगम, ये यहाँ पे तीन नदियाँ आके मिलती हैं, तो इसको इसलिए त्रिवेणी नाम दिया है, त्रिवेणी संगम। बाल का तीर्थ का मैंने आपको अभी बताया था। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये ट्री, आप राइट साइड में ट्री देख रहे हैं, ये वही ट्री है जहाँ पे, जिसके ऊपर श्री कृष्ण जी बैठे थे, और उनको उनका जो चमकता हुआ पाँव देख के जो शिकारी था उसने सोचा कि शायद ये किसी हिरण की आँख है, तो उसने अपना तीर जब लगाया तो श्री कृष्ण जी ने वहीं पे अपना त्याग कर दिया शरीर का। तो हम जहाँ पे रुके थे, और ऐसा फील हुआ कि भगवान हमारे से पता नहीं क्यों दूर हो गए, ऐसे कुछ फील आया था हमें। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे जाके तो आपको भी उस चीज़ का अनुभव होगा। नेक्स्ट हम निकले सोमनाथ से पोरबंदर की ओर। पोरबंदर की ओर जाते हुए अभी हमें भूख भी लगी थी, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, पहले ही हम लेट उठे थे। फिर हमने प्रसाद कुछ सोमनाथ में खाया, वहाँ से जो समुंदर का जो व्यू था वो देखा। वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है सोमनाथ टेम्पल से। यहाँ पे हम रास्ते में जब इन रूट थे हम, तो हमने एक होटल माधव में रुके। तो वहाँ पे हमें पंजाबी का ऑप्शन, हमें पंजाबी ही पसंद है, तो काठियावाड़ी तो हमने पहले ही टेस्ट कर चुके थे, तो हमने पंजाबी ट्राई किया। यहाँ पे अनलिमिटेड थाली हमें ऑफ़र की गई। तो अनलिमिटेड थाली में बहुत सी चीज़ें थी, अब मैं आपको काउंट भी नहीं करवा पाऊँगा। उसमें पनीर की 4 वेजिटेबल थे उसमें, 2 वेजिटेबल तो उसमें पनीर के ही थे खाली, एक मिक्स वेज थी और एक दाल थी। तो काफ़ी कुछ और भी वैरायटीज़ थी। बटर मिल्क बहुत ही अच्छा था, ग्लास की बॉटल में उन्होंने दिया था हमें, बहुत ही था। कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास पड़े होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। बिल की फ़ोटो भी है, 1155 का बिल बना था हमारा 5 का। तो हमने बहुत ही ज़्यादा हमने खाना खा चुके थे यहाँ पे, और नींद आ रही थी हमें, इसलिए हम होटल के बाहर कुछ हमने चारपाई देखी और वहीं पे हम लेट गए। ये था, पर मिल्क की बॉटल देख रहे होंगे आप, अनलिमिटेड थाली @205। नेक्स्ट हम जब निकले वहाँ से, तो रास्ते में मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैंने फिर भी कंट्रोल करके मैंने वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि बटर मिल्क बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो सुदामापुरी में हम पहुँचे, सुदामापुरी पोरबंदर में हम पहुँचे, कार पार्क की हमने, सुदामापुरी हम गए। तो सुदामापुरी में जो सुदामा जी थे, जहाँ पे जब वो कृष्ण जी से भेंट करके आए थे, जहाँ पे उन्होंने भेंट की थी वो भेंट द्वारका थी, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो वापस आए तो जब उन्होंने, आपने सुना ही होगा कि किस तरह से कृष्ण जी ने उनके चावल खाए और उनको सारा इतने सुख दे दिए, उनको महल, उनके घर, जो उनकी झोंपड़ी थी वो महल बन चुकी थी, उनका पूरा शहर महलों से भर चुका था। तो वहाँ पे उनका टेम्पल बनाया गया है, और गांधी जी का बर्थ प्लेस भी है। आपके सामने है सुदामापुरी जी का मंदिर, सुदामा जी का मंदिर, और ये सुदामापुरी के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे कुछ प्रसाद मिलता है, पोहा टाइप का प्रसाद मिलता है, पोहे का प्रसाद ही है वो, और वो ज़रूर लेना चाहिए आपको यहाँ से। और यहाँ पे आप रेड जो देख रहे हैं पजल टाइप, इसमें आपको घूमने से, बीच में ये रास्ता है पूरा, इसमें घूमने से इसकी मान्यता है कि आप जो 84 lakhs जो आपके बर्थ होते हैं वो आप उनसे छुटकारा पाते हैं, तो आपको ये भी करना चाहिए। नेक्स्ट, बर्थ प्लेस जो महात्मा गांधी जी का है, सबने इसके बारे में पढ़ा है, तो इसको भी देखने जाएं, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी है हमने वो अगर हम उसको देखने जाएंगे तो कुछ एक अलग ही फील आता है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो, जहाँ पे जिस कमरे में उन्होंने जन्म लिया रहते थे, वो उनकी किचन, उनका
उनका घर का सारा सामान, उनका चश्मा, उनका पेन, उनका चरखा सारे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, कवर करके। तो आप अगर आप पोरबंदर जा रहे हैं तो पोरबंदर आप ज़रूर इस जगह पे भी जाएं। नेक्स्ट हम जब मूव किया हमने तो पोरबंदर से द्वारका की ओर, तो डिस्टेंस अप्रॉक्स 104 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और सारा सी शोर के साथ साथ में हम चल रहे थे। तो एक जो समुंदर की आवाज़ थी वो भी हमें सुनाई दे रही थी। और कुछ रात का टाइम था तो कुछ ह्यूमिडिटी के कारण हमारी जो कार थी, बार बार हमारे कार के जो ग्लासेस थे वो ब्लॉक हो रहे थे। तो बार बार मुझे वाइपर का यूज़ करना पड़ रहा था। तो आप वो भी सेफली, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सेफली ड्राइव करें। तो नेक्स्ट हम पोरबंदर से द्वारका की ओर जा रहे हैं। रास्ते में हमें ऑनेस्ट का अगेन हमें एक रेस्टोरेंट मिला। अभी फूड टाइम तो नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी हमने कुछ चाय ली यहाँ पे और अच्छे से एंजॉय करके हमने कुछ टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। जब हम द्वारकाधीश में पहुँचे, हम द्वारका नगरी में पहुँचे जब हम, तो हमें भूख भी लग चुकी थी उस समय। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट एक होटल फॉर्चून नाम से है, हमने वो वहाँ पे हमने सर्च किया और अच्छा दिखने में प्रीमियम था। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम यहीं पे डिनर करेंगे। अप्रॉक्स 1000 का बिल था। मैं आपको एक एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सस्ता देख के कहीं भी हम खाना खा लेते हैं। लेकिन वही खाना अगर हम कहीं प्रीमियम होटल में खाएं तो उसके चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल हाइक होते हैं। उसमें ज़्यादा जो चार्जेस होते नहीं हैं। अगर हम 200 की प्लेट कहीं ढाबे से ले रहे हैं तो 220 की प्लेट या 230 की प्लेट हमें वो प्रीमियम रेस्टोरेंट में मिलती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो हाइजीनिक ढाबे हैं उनमें तो खाएं आप, लेकिन अगर आप प्रीमियम में खाना चाहते हैं तो आप बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप वहाँ पे जाएं। अगर आप उसका गूगल रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। तो हमने ये किया था, हमने ट्राई किया था। तो इसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छी एम्बियंट थी इसकी। तो आप खाने की क्वालिटी भी देख सकते हैं। उसके बाद हम जहाँ पे रुके थे वो एक होटल था, उसका फ़ोटो मैं आगे दिखाऊंगा। आप मैं रिकमेंड भी करूँगा आप वहाँ पे रुकें। 1400 हमसे चार्जेस लिए गए थे। हमने हर जगह पे पूछा था, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000 ऐसे मांग रहे थे। तो 1400 में मैंने इसको फ़िक्स किया था। तो हमने क्या किया था, हमने लंच तो, ये थर्ड डे के एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, हमने जो लंच किया था वो हमने इंक्लूड किया था, जो मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड थाली। डिनर हमने द्वारका में किया होटल फॉर्चून में। रूम हमने वहीं पे होटल फॉर्चून के पास में जो होटल था वहाँ पे लिया। उसका फ़ोटो आगे दिखाऊंगा आपको मैं। फ्यूल चार्जेस मेरे 1500 अप्रॉक्स लगे थे। अदर चार्जेस को काउंट करें तो 300, और टोटल प्राइस 5355 का जो थर्ड डे का एक्सपेंस था वो मेरा आया था उस दिन का। रिकमेंडेशन, देव होटल, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। अच्छे होटल थे, डबल बेड हमें मिला था। एक्स्ट्रा हमें मैट्रिक्स भी मिली थी। डबल बेड मीन्स कि 2 डबल बेड मिले थे हमें। और एक्स्ट्रा मैट्रिक्स भी मिले थे विदाउट एनी कॉस्ट, उन्होंने हमें प्रोवाइड किए थे। अगर आप ऑनलाइन इसको बुक करते हैं तो ऑनलाइन ये फैसिलिटी नहीं मिलती, एक्स्ट्रा चार्जेस ही देने पड़ते हैं। तो ऑफलाइन ही बुक करें आप, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। फोर्थ डे हम द्वारकाधीश टेम्पल में गए। तो द्वारकाधीश टेम्पल तो एक धाम है, 4 धाम में से एक धाम है। तो मेरे पास ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं है कि वो मैं इनकी प्रशंसा के लिए यहाँ पे बोल सकूँ। लेकिन फिर भी आप फ्लैग देख रहे होंगे जो द्वारकाधीश की जो टेम्पल के ऊपर है। 1440 मीटर इसकी लेंथ जो है। और ये दिन में 5 बार इसको चेंज किया जाता है। और बताया जाता है कि ये जिनकी मान्यता पूरी होती है वो भक्त ही इसको चेंज करवाते हैं। और अप्रॉक्स 2 से 3 साल का वेटिंग टाइम रहता है। 2024 वहीं पे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि 24 या 25 2025 तक इसकी बुकिंग हो चुकी है। जिसने आज बुक करवाना है उसको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा टेम्पल है ये खुद भगवान की बसाई हुई नगरी है। तो कैसा
द्वारकाधीश टेम्पल की मान्यता है कि इसमें दो द्वार हैं। जो मुख्य द्वार है उसको स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। हमें मोस्टली उसी से ही हमें एंटर करना चाहिए। और जो पीछे का द्वार है वो 56 जो स्टेयर्स नीचे जाती हैं गोमती नदी की तरफ। गोमती नदी सीधा अरबियन सी में जब मिलती है तो वहाँ पे हमें उस साइड से निकलना चाहिए, उतरना चाहिए। वहीं पे हमें प्रसादम जो द्वारकाधीश जी का प्रसाद वहाँ पे मिलता है। जेन्युइन कॉस्ट उसकी 30 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप उसको टेस्ट करके आएँ। 30 रुपीज़ जो कॉस्ट है वो भी इसलिए रखी गई है ताकि आप उसको वेस्ट ना करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी प्रसाद है वो। होगा ये। नेक्स्ट रुक्मणी जी का टेम्पल। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं तो आप रुक्मणी टेम्पल में नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आपकी जो यात्रा को पूर्ण करने के लिए इसमें जाना बहुत ही आपको ज़रूरी है। कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जी ने जब भगवान कृष्ण को और रुक्मिणी माता को जब श्राप दिया था तो उन्होंने बोला था कि आपको 12 साल के लिए मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी और दूर रहना पड़ेगा। तो उस समय माता रुक्मिणी जी यहाँ पे रहे थे। यहाँ पे पानी की जो दान करने की परंपरा है, क्योंकि उस समय पानी से रिलेटेड कुछ इशू हुआ था। दुर्वासा ऋषि जी को जो रथ में पीछे बैठे थे उनको पानी नहीं पूछा गया था गलती से। तो सब भगवान की जो लीलाएं हैं ये हम तो समझ नहीं सकते। तो ये यहाँ की मान्यता है। आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप पानी का दान करके जाएं तो आपके जो पूर्वज हैं उन तक भी ये पहुँच जाता है, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट जो अभी आपकी स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है ये भी महादेव जी का ज्योतिर्लिंग है। ये द्वारकाधीश से जब आप बेट द्वारका की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है ये। तो ये भी हमें ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। और जो भगवान शिव की जो महिमा है, जो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ की मान्यता है कि जो भगवान शिव है यहाँ पे वो नागेश्वर जो फॉर्म में है। तो यहाँ पे उनको अगर हम सांप और नाग और नागिन का जो हम जोड़ा यहाँ पे चढ़ाएं तो जो सर्प दोष है वहाँ से हमें उससे मुक्ति मिल जाती है। तो इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस ट्रिप में आ रहे हैं तो इस जगह भी ज़रूर जाएं और महादेव जी की जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करें। नेक्स्ट जो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री मैं पूरी वीडियो में बता नहीं पाऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। द्वारका से बेट द्वारका की तरफ चलते हैं हम। 34 किलोमीटर का अप्रॉक्स डिस्टेंस है। 1 घंटे का, 1 घंटा 13 मिनट्स का दिखा रहा है तो अप्रॉक्स 1 घंटे का ही डिस्टेंस है। तो हम जब यहाँ से निकले तो बीच में क्या है कि बीच में हमें फेरी से जाना पड़ता है। तो फेरी का डिस्टेंस वो टाइम है जो वो भी इसमें इंक्लूड है। फेरी का वेटिंग टाइम थोड़ा है ज़्यादा है, क्योंकि उसमें दो तरह की है। मैं कुछ बताऊँगा आपको आगे, वीडियो में बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे यहाँ पे फेरी जब चलती है। तो अब उसकी 30 रुपीज़ की कॉस्ट है। 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ की कॉस्ट है। 20 आई थिंक 20 की है। तो उसमें उनका लिमिट है 100 को, वो 100 जो स्ट्रेंथ को ही वहाँ पे कैपेसिटी है उसमें बैठने की। कुछ छोटी बोट्स भी हैं जो आपको ऑफ़र करेंगे कि आप जल्दी जाने के लिए हमारे साथ आएँ, हम आपको कम पैसे में जल्दी पहुंचा देंगे। इस तरह से आपको गुमराह करेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो 100 कैपेसिटी वाली बोट है उसमें जाएं। एक तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव है वो, और आपको वो इजली आप सबके साथ एंजॉय करते हुए जाएंगे तो टाइम भी आपका जल्दी अच्छे से निकल जाएगा। आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, जल्दी जाएं चाहे लेट जाएं, उसमें आपको कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो बेट द्वारका की मैं एक क्लिप जो मैंने आपको दिखाई उसमें आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक बहुत ही अच्छा व्यू जो हमें समुंदर का देखने को मिलेगा। एक समुंदर में बैठकर आइलैंड पे जाने का जो एक मौका मिलेगा बहुत ही अच्छा लगता है इसमें।
बेट द्वारिका में क्या देखने की जगहें हैं? बेट द्वारिका बेसिकली बेट द्वारिका इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का जो महल था वो तो द्वारकाधीश का जो टेम्पल है वहीं पे था, लेकिन जो कुछ टाइम के लिए मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे रहते थे द्वारकाधीश जी, तो यहाँ पे जब सुदामा जी आए थे, तो सुदामा जी ने जब द्वार पे खड़े होके कृष्ण, जो उनके द्वारपाल थे, उनको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे कृष्ण का मित्र हूँ, तो वहाँ पे जब कृष्ण दौड़ के आए थे तो उस जगह पे उनकी भेंट हुई थी, उनका मिलन हुआ था, इसलिए इस जगह को भेंट द्वारका कहा जाता है। हनुमान जी का टेम्पल है, उसकी कुछ फोटोज़ में मैं आगे आपको क्लिप दिखाऊंगा और फोटो डालूंगा उसमें। आशा माता जी का मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे पुराने जो ऋषि मुनि, जो साधु थे, वो वहाँ पे कुंड बने हुए हैं, वहाँ पे हवन करते थे, तो ये भी एक पवित्र जगह है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा। हमने 500 हमसे मांग रहे थे, हमने 250 हमने पेड किया था जो ऑटो वाले को, और हमने तीनों जगह पे घूम लिया था। तो थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, नेगोशिएट करके 250 में आप जा सकते हैं। वीडियो क्लिप्स तो मैंने दिखाई दी आपको। फोर्थ डे का एक्सपेंसेस, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो फोर्थ डे में हमने क्या किया था, हम 8:30 पे हम फ्री हुए थे, और हम मेरे ब्रदर इन लॉ भी साथ में थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम ओवरनाइट ड्राइव करके सीधा अहमदाबाद गांधीनगर आ जाते हैं, तो घर पे जाके ही हम रेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, पूरी रात हमने ड्राइव किया, रास्ते में हमने डिनर किया, और हम मॉर्निंग 6 AM पे हम अपने घर पे पहुंच चुके थे। लेकिन फिर भी मैंने आपको, अगर आप ड्राइव नहीं करना चाहते क्योंकि पूरा दिन घूमने के बाद आप थक जाते हैं, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। लंच का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लंच द्वारकाधीश जो प्रसादम है उसको हमें लेना चाहिए, 30 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट है उसका। डिनर हमें इन रूट 1000 का कहीं से भी अच्छा, अच्छे से अच्छा डिनर हमें मिल जाएगा। रूम हमें, हम देव होटल को अगेन रिकमेंड करता हूँ मैं कि अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं। फ्यूल चार्जेस अबाउट 500 के फ्यूल चार्जेस लगे होंगे हमारे उस दिन के, क्योंकि हम ज़्यादा हमने मूव नहीं किया। अदर चार्जेस 300 अप्रॉक्स, यही खर्चा आया होगा हमारा। और 3350 का अप्रॉक्स फोर्थ डे का एक्सपेंसेस मैंने बनाया था। फिफ्थ डे अगर आप द्वारका से सीधा अहमदाबाद आना चाहते हैं, तो आपको ये रूट मैंने जो मेंशन किया है, ये रूट आपको फॉलो करना है। ये शॉर्टेस्ट रूट और अच्छा रूट है, जो राजकोट होके आता है, राजकोट वाला अच्छा रूट है, तो आप इस रूट में आ सकते हैं। 462 का अप्रॉक्स का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो इस रूट में अगर आपको कुछ खाने का मन है, कुछ चाय का मन है, तो आपको ओवरनाइट सब कुछ, आपको शॉप्स होटल्स खुले मिलेंगे आपको। रात को भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अभी इवनिंग टाइम है। फिफ्थ डे का एक्सपेंसिव चार्जेस निकाला था मैंने, तो फूड का, क्योंकि एक ही टाइम हम फूड बाहर खाएंगे तो 1000 अप्रॉक्स लगेगा। फ्यूल का चार्जेस, हम लॉन्ग जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं तो 3000 अप्रॉक्स। अदर चार्जेस 300, रास्ते में पानी लेना, चाय पीनी, तो टोटल कॉस्ट 4300 कॉस्ट आया था। ये सारे चार्ज जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सारे मैक्सिमम एक्सपेंसेस हैं। लास्ट में मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए आपका। मैं इसके बाद मैं आपको उस ट्रैवलर के जो नंबर, कॉन्टैक्ट्स डिटेल है वो आपको डालूँगा। अगर आपको फैमिली मेम्बर ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आपको ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर बुक करना है, या आपको बस बुक करनी है, वो अवेयर हैं, वो आपको हर जगह पे लेके जाएंगे। जहाँ पे गाड़ी नहीं जाएगी वहाँ से आपको ऑटो बुक करवा देंगे और आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। लेकिन 5 डे का उनका ट्रिप रहता है, और एक ट्रैवलर टेम्पू अप्रॉक्स 50,000 उसका चार्ज रहता है। तो अगर 17 की कैपेसिटी है उसकी, तो 3000 पर हेड का चार्ज आता है, विच इज़ नॉमिनल चार्जेस। और बस का भी अप्रॉक्स इतना ही, बस तो उससे भी सस्ती पड़ती होगी। लेकिन वो जो टेम्पो था वो मैंने देखा था, और उसका जो साइट सीइंग वो इतना अच्छा मॉडिफाई कर रखा था,
वो उसने मेरी डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 6,000 उन्होंने इसके ऊपर मॉडिफिकेशन में रखा है, क्योंकि ताकि टूरिस्ट को मैक्सिमम व्यू वहाँ बाहर का दिख सके। इस तरह से उन्होंने किया हुआ है, जैसे मर्सिडीज बेंज के कुछ गाड़ियाँ आती हैं, बसेस आती हैं उस तरह से। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू। जय द्वारकाधीश जी, जय सोमनाथ जी।